नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने वापस एक बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आया हूं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपके कक्षा 10वीं यानी मैथ में यानी गणित में आपको ये सवाल मिलने वाला है। लेकिन ये उदाहरण का सवाल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं आपको ये उदाहरण बता रहा हूँ। यानी इस सवाल को आप बहुत अच्छे से कर ले क्योंकि ये सवाल सन 2021 के एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना है। वैसे इसके पिछले वीडियो में मैंने इसी टाइप का एक सवाल बताया था, लेकिन उस सवाल और इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक इस सवाल को सीखने के लिए। और ये सवाल आपका सन 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, यानी कहीं ना कहीं ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। और ये क्वेश्चन आपका 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, अथवा में ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है। कैसे कि दो ऐसे क्रमागत समधनात्मक, क्या पूछा, समधनात्मक या समधन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 244 है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये है, यहाँ पर क्या है, ये 290 एक संख्या है, यहाँ पर 244 है। तो कोई टेंशन ना करे, संख्या तो कुछ भी दे सकता है, बदल के चेंज कर दे, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ आपको जो मेथड दी गई है बस वो आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो देखो इधर सबसे पहले यहाँ पर देखना है ये किस टाइप का सवाल है। तो ये गौर करिए, आपको यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो रही है, विषम। क्या बात स्पष्ट हो रही है आपकी, विषम, और इसमें बात हो रही है आपकी सम, ठीक है। जबकि इसका पिछला वीडियो यानी इसके पिछले वीडियो में हमने जो बताया था उस सवाल में ना तो सम की बात हुई थी ना विषम की बात हुई थी। यानी उस सवाल को कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए, या दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन था वो। तो यानी कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन में ना तो विषम की बात हुई थी ना सम की बात हुई थी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी बात से आपको अंदाजा लगाना है, इसी बात से आपको पता करना है कि ये किस टाइप का सवाल है और कैसे हल होगा। यदि आपके पास सम और विषम की बात होती है तो जिस टाइप से मैं यहाँ पर आज सवाल करने वाला हूँ इसी मेथड के अनुसार आपको एग्जाम में करके आना है। और यदि सम और विषम दोनों की बात नहीं है तो जो मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था बस उसी टाइप से आपको करना है। हो सकता है अभी तक आपने उस पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिएगा इसको हम हल करते, कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं मानक की। क्या लिखेंगे हम, मानक की, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा क्योंकि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए। तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन हल कर दूं तो इसके बाद आपको ये सवाल हल कर लेना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सेम यही विधि से करना है, यही मेथड से करना है। संख्या चेंज है, जैसे कि 290 है, ये 244, तो आप 244 से कर लेना। आंसर क्या आएगा मैं आपको बता दूंगा किस टाइप से आप उत्तर की जांच कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर x। क्या लिखेंगे हम, माना कि पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर हम मानते हैं x। इसके जस्ट बाद लिखते हैं हम दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 2 लेके चलना है बस। अब गौर से समझ लिया, अगर आपसे सम की बात करें विषम की बात करें तो बिल्कुल आप x + 2 ही लेके चलना है। अगर आप ये सवाल हल करने वाले हैं तो आप क्या करेंगे, माना कि पहला क्रमागत विषम धनात्मक विषम की जगह क्या लिख देंगे, सम धनात्मक पूर्णांक बराबर x। और इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे दूसरा क्रमागत विषम की जगह क्या लिख देंगे, सम धनात्मक पूर्णांक x + 2। बिल्कुल ऐसे ऐसे कर लेना, ठीक। इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब ये होता है हम प्रश्न को पढ़ेंगे उसके अनुसार करेंगे। तो वो हमसे कहता है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290, यानी इनके वर्गों का योग कितना है, 290। तो आप यहां पर लिख सकते हैं पहला
पूर्णांक, कोष्टक में इसको वर्ग लगा सकते हैं, ठीक, प्लस इसके बाद हम लिखेंगे दूसरा पूर्णांक, इसे वर्ग लगाएंगे बराबर दोनों के वर्गों का योग। अब देखिए ये कहाँ से लिखा, किस टाइप से लिखा आपने, इसके अनुसार लिखा। क्या लिखा, पहला पूर्णांक तो पहले पूर्णांक का वर्ग प्लस, क्यों लगाए, जिनके वर्गों का योग, योग मीन्स होता है जोड़ना, इसलिए प्लस का निशान हम लगा रहे हैं। दूसरा पूर्णांक, इस पे वर्ग लगाएंगे और दोनों का वर्गों का योग, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हिंदी में लिख लेंगे तो आपको ये लिखने से सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिएगा पहला पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक हमारा क्या है, देखो ये पहला, अब पूरा नहीं लिखने की आवश्यकता है आपको, सिर्फ इतना सा लिख देंगे काम चल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पूरा डिटेल समझ चुके हैं। तो पहला पूर्णांक हम क्या लिखते हैं, x, कोष्टक वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे प्लस, इसी प्रकार दूसरा पूर्णांक हमारा क्या माना हमने, x + 2, वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे बराबर, दोनों के वर्गों का योग कितना दे रखा, हमारे पास दे रखा 290, तो 290 लिख देंगे। क्लियर है। और इसके बाद यदि आप बाई चांस ये सवाल करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 290 की जगह लिख दें 244 लिख दें, बिल्कुल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद हल करते हैं, देखिएगा x² प्लस, अब ये हमारे पास सूत्र बन चुका है। क्या सूत्र बना आपको पता होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर, ये सूत्र बन गया। तो हम इसको खोल सकते हैं, किस टाइप में खोलेंगे कि a + b का होल स्क्वायर जो सूत्र होता है उसको हम इस टाइप से खोल सकते हैं, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2b, या फिर हम ऐसे भी खोल सकते हैं a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, इन दोनों टाइप से आप खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो सबसे पहले हम करते हैं a का वर्ग मतलब x का वर्ग प्लस, फिर हम लिखेंगे मान लो 2ab, तो 2ab का मतलब ये 2 लिखा, a का मतलब x, b का मतलब फिर 2, तो यानी 2 दूनी 4, तो 4x प्लस b का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, तो क्या लिखेंगे 2 का वर्ग आपको 4, ठीक, बराबर लास्ट में क्या लिखा है 290। तो ये जो संख्या हमारे पास प्राप्त होती है ये वाली, ये कहाँ से प्राप्त होती है, सूत्र के माध्यम से। आप चाहे तो यहाँ कोष्टक में दर्शा सकते हैं कि सूत्र के माध्यम से हमने इसको लिखा है, ठीक है। इसके आगे हम हल करते हैं। सबसे पहले देखिएगा इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे, मतलब जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 2x² प्लस 4x लिखेंगे बराबर 290 लिखेंगे, ये 4 प्लस के है, इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद गौर से देखिए, इसमें 2 हमारे पास कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि क्यों ले सकते हैं, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा और 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा। तो हमारे पास बचेगा x² प्लस यहाँ पर 2 दूनी 4 मतलब 2x बराबर 290 में से हम ये अगर घटा देंगे तो 286 हमारे पास बच जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करें, 2 जो बचा है इस 2 को हम इसके बटे में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x² प्लस 2x बराबर 286 बटे में 2, हम 2 से इसको काट देंगे, तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 चुक 8 और 2 तिया 6, यानी कितना आ गया 143। अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं x² प्लस 2x बराबर यहाँ पर लिख देंगे 143, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम इधर लाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x² प्लस 2x और ये इधर लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे बराबर में 0, ठीक। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड विधि से करेंगे। अब गुणनखंड विधि से या आप चाहें तो सूत्र विधि से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपको सरल लगे, जो आपको कम समय में हल हो जाए, उसी विधि से आपको करना है। यानी आप चाहे तो गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, आप चाहे तो सूत्र विधि से हल कर सकते हैं, ठीक। लेकिन मैं यहाँ पर गुणनखंड विधि से करूँगा क्योंकि वो छोटी विधि और कम समय में होने वाली विधि है। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए पहले इसके गुणनखंड हम निकालते हैं 143। तो मैं आपको इधर समझा देता हूँ, 143 का यहाँ पर आपको क्या करना है, गुणनखंड मतलब एलसीएम। सबसे पहले यहाँ पर विषम संख्या है तो हम 2 से तो दे नहीं सकते, 3 से देखे देखते, 3 चुक 12 बच गया 2 23, यानी 3 से भी जाएगा। जब 3 से जाता है कैसे देखे 5 से देखता है 5 10, यानी 4 बच गए, 5 के बाद 43 नहीं आएंगे। 5 से जाता है फिर देखते 7 से 7 14, फिर 3 बच जाए 7 से मिल जाएगा। जब 7 से जाएगा तो हम क्या देख सकते हैं, इसको डायरेक्टली हम 11 से देंगे, तो 11 कम 11, 14 में से अगर 11 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 14 में से 11 घटाएंगे हमारे पास 3 बचेगा, 3 इधर हमारे पास एडवांस में यानी 33 हो जाएगा। और 11 का जब हम 33 में 11 33, अब लास्ट में आपके पास क्या बचा 13, यानी इसका मतलब इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे 13 और 11, क्या हो जाएंगे 13 11, ये 11 13,
और देखिएगा 13 11 को अगर मतलब 13 में से 11 माइनस कर देती है हमारे पास 2 आ भी जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं ये बिल्कुल राइट है। अब इसको कैसे लिखा जाता है देखिएगा, सबसे पहले आपको x का स्क्वायर लिख देना है, ठीक। उसके पहले अब इसके बाद आपको चाहे तो 11 लिखे, 13 आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको 13 लिखता हूँ, तो 13 लिखूंगा तो मैं काय के लिखूंगा 13x प्लस के लिखूंगा, ठीक। और जो 11 है वो मैं आपको माइनस के लिख दूंगा। मैंने ऐसा क्यों करा, यहाँ पर प्लस इसलिए लगाया कि यदि आपको प्लस के 2 लाना है तो बड़ी संख्या के प्लस का चिन्ह लगाना है, यदि हो सकता है आपको माइनस के लाना होता तो आप बड़ी संख्या के माइनस के लगा देते, ठीक। और हमें ये दोनों संख्याएं घटाना जरूरी है, क्योंकि घटाएंगे तभी तो हमारे पास 2 आएंगे, और वैसे गुणा करने पर हमें क्या आना चाहिए माइनस। तो देखिए प्लस गुणा अगर माइनस में करें माइनस आएगा, बिल्कुल करेक्ट। अब लास्ट में माइनस 143। अब आपकी इच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो 143 भी ले सकते हैं या 13 × 11 भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर 13 × 11 लिख दूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि मुझे कॉमन लेने में सुविधा होगी, यानी बहुत जल्दी मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं या आप चाहे तो 143, दोनों सही है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अब कॉमन कैसे लेते हैं, जब दोनों जगह उपस्थित हो। तो जैसे कि हमारे पास x उपस्थित है तो x लिखा हमने, x बच गया, प्लस ये x बाहर आया, क्या बचेगा आपका 13, माइनस। अब गौर से देखिएगा यहाँ पर भी 11, यहाँ पर 11, यानी कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेने में हमें सुविधा होगा यहाँ पर। तो बचेगा हमारे पास x, अब ये माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका 13 और बराबर ये 0, राइट। अब क्या करेंगे, एक बार ये दोनों बिल्कुल सेम आ चुका है तो इन दोनों को भी एक बार कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों को एक बार कॉमन निकाले तो हम लिख सकते हैं x + 13, और इस पूरे के पहले हमारे पास क्या बचा x, और इस पूरे के पहले क्या बचा -11 और बराबर करके 0। अब एक बार इसके साथ 0 और एक बार इसके साथ 0, तो क्या करेंगे x + 13 बराबर 0, या इधर लिख सकते हैं हम x - 11 बराबर 0। अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं x बराबर +13, इधर जाएंगे तो -13। इस प्रकार इधर यहाँ लिख देंगे, या करके x बराबर ये -11, इधर गए तो +11, ठीक। तो ये हमारे पास x के 2 मान प्राप्त हुए, लेकिन एक माइनस में और एक प्लस में। तो आपको हमेशा प्लस वाला लेना है, माइनस वाला लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, x बराबर 11, क्या लेंगे हमें x बराबर 11। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, इधर कर देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर लिखना है आपको x बराबर 11 लेने पर, क्या लिखेंगे x बराबर 11 लेने पर। अब जब हम x बराबर 11 लेंगे तो सबसे पहले देखिएगा, हमने माना था पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, हमने क्या माना था x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखेंगे, अतः पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। तो विषम धनात्मक पूर्णांक हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 11, तो हम लिख देंगे x बराबर 11। इसी के नीचे लिखना है दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमने याद है क्या माना था x + 2, तो पहले हम लिखेंगे x + 2 और x कितना लिख रहे हैं 11 और प्लस के 2, तो ये हो जाएंगे अपन 11 यानी 13। तो इस टाइप से हमारा आंसर प्राप्त होता है 11 और 13। क्या प्राप्त होगा आपको 11 और 13। तो हम यह लिख सकते हैं कि अतः क्या पूछा गया था, 2 ऐसे क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करना है। तो लिख देंगे अतः 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्रमशः क्या क्या प्राप्त हुआ हमें 11 व 13 है, ठीक। यानी इस टाइप से आप आखिरी में चाहें तो ये लाइन लिख के आ सकते हैं। तो इस टाइप से आपका बिल्कुल कंप्लीटली आंसर हो चुका है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि सर जैसे विषम का मैंने करके बताया, जो आपका आंसर आया वो क्या है आपके पास, यानी 11 और 13। तो बिल्कुल 11 विषम संख्या है, 13 विषम संख्या है। लेकिन अगर आपके पास गौर करिए यहाँ पे,
जो सवाल आपके पास अगर ये दिया है, जैसे कि 2 ऐसे क्रमांक सम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो, तो जब बाई चांस अगर इसको अगर तुम हल करोगे तो इसका आंसर आपका सम आएगा, क्योंकि यहाँ पर वो इस टाइप की संख्या देगा, जो भी एग्जामिनर है वो इस टाइप की संख्या देगा जिसका आंसर आपका क्या आएगा, सम आएगा। यानी सम के बारे में अगर पूछता है तो वो सम का ही आंसर आएगा, विषम के बारे में पूछेगा तो विषम का ही आंसर आएगा। यानी आप कोशिश करें, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 11 और 13 आया, तो क्या आपका राइट ये आंसर सही है गलत है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। इससे मैंने हर सवाल में बताया उत्तर की जाँच करना, तो वही चीज़ मैं आपको वापस से बता रहा हूँ कैसे करते हैं। तो देखिएगा क्या करेंगे। यहाँ पर देखो सवाल पूछा 2 ऐसे क्रमांक विषम धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 290। तो गौर करिएगा, अगर 11 है, हम 11 का अगर वर्ग करते हैं तो हमें पता है 121 होता है, और यदि 13 का वर्ग करते हैं तो 169 होता है। अब इन दोनों को हम ऐड कर दें। ऐड क्यों करें, क्योंकि उन्होंने बोला जिनके वर्ग हो 290 होना चाहिए। ठीक, तो जोड़ देंगे। तो 9 और 10 की 0 हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 1 2। तो ये आपका देखिए 290 आ चुका है। ठीक, 2 ऐसे क्रमांक पूर्णांक ज्ञात करना था, तो हमने 2 क्रमांक ज्ञात करे 11 और 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आ जाएंगे। 13 का वर्ग करेंगे तो 169 और दोनों को ऐड करेंगे 290, तो 290 आ चुका है। तो 290 जो आपका ये आ गया, इसका मतलब आपका सवाल बिल्कुल राइट है, 101% बिल्कुल सही है। तो इसी टाइप से आप ये 244 से सवाल करके देखें, और यदि आपको इस टाइप से आ जाता है, इस टाइप से कर ले, तो समझ लेना आपका सवाल बिल्कुल राइट है। हो सकता है आप कर लें, उसके बाद में कोई भी आपका आंसर आए मुझे कमेंट बताए, तो मैं चेक करके बता सकता हूँ आपका सवाल सही है या गलत है, या आप स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक, तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर ये सवाल बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको सवाल बिल्कुल समझ में आया हुआ है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और मेरे चैनल के बारे में आप सभी लोगों को अवगत कराएं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू सो मच।